सीधे रुक करेंगे ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। करके दिखाती है और इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। ଏହା ହେଉଛି मोदी गारंटी। और लिख लीजिए 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। चार जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है। लेकिन हुआ क्या? ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, उड़ीसा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बैरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहां इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर उड़ीसा की जनता गरीब रह गई।
ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं? आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है, पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दो, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं, जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1 लाख करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। कितने? ऐसा नहीं, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा भाई। कितने दिए? 10,000 करोड़। कितने दिए? कितने दिए? उस पैसे का 10,000 करोड़ बीजेडी सरकार ने क्या किया? वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों में
सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है, वो इस योजना पर भी अपनी फोटो चिपका देती है। मुफ्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है। ये उनको बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है। अगर खुद करते तो मोदी के काम पे खुद की फोटो लगानी पड़ती क्या? लगानी पड़ती क्या? खुद ने कुछ किया ही नहीं। साथियों, मोदी ने पूरे देश में गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। 5 लाख रुपए। भाई जरा इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अरे लोग तो अब आ रहे हैं, क्या करेंगे भाई? ये तो लोगों का उत्साह है, आएंगे, अब क्या करेंगे? मुझे आगे जाना है। देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ये मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके हैं, लेकिन इसका ओडिशा के आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि बीजेडी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को यहां लागू ही नहीं होने दिया। उनको लगता है लोग बीमार रहे तो रहे, मुझे क्या। ऐसा सोचने वाली यहां सरकार, इतना ही नहीं, ऐसे में जो साथी काम के लिए दूसरे राज्य गए हैं, उनको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता। इसकी गुनहगार कौन है? इसकी गुनहगार कौन है? यहां इसकी गुनहगार कौन है? यहां की बीजेडी सरकार। कौन है गुनहगार? कौन है गुनहगार? कौन है गुनहगार? अब तो मोदी ने एक और गारंटी दी है। 10 जून को भुवनेश्वर में जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन आप सब में जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज का काम शुरू हो जाएगा। और जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको भी, किसी भी परिवार से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, आपके घर में 70 से ऊपर के जो भी है, हर एक का इलाज का खर्चा अब आपको नहीं, ये भगवान जगन्नाथ का बेटा करेगा, मोदी करेगा, मोदी। और इससे बुजुर्गों का ही नहीं, परिवार के युवाओं का भी फायदा होगा। उन्हें अपने माता पिता के इलाज की चिंता से मुक्ति मिलेगी। अब आपके माता पिता की चिंता मोदी करेगा, अपने बच्चों की चिंता आप करना, ठीक है? इसके लिए यहां उड़ीसा में भी भाजपा सरकार बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आज उड़ीसा में जो सरकार है,
उसे महिलाओं के हितों की परवाह ही नहीं है। एक काम करिए भाई, एसपी जी वाले, ये दो छोटे छोटे बच्चे चित्र लेके आए हैं, वो एक नौजवान लेके आया है, ये जरा ले लीजिए भाई, और पीछे अपना आता पता लिख दीजिए, मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको। पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये हमारा उड़ीसा तो कला का धाम है, कलाकारों का स्वर्ग है। ये आप दे दीजिए हमारे एसपी जी को, मैं जरूर जाके देखूंगा। बच्चे, आपका जो प्यार है ना, वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। शाबाश, इतना प्यार से आप लोग रात रात जग करके बनाते हैं सारी चीजें। हाँ, वो बच्ची से भी ले लीजिए भाई, उधर उस नौजवान से ले लीजिए। अरे उधर से देखो भाई एसपी जी, हाँ देखिए, इधर हमारी मां का चित्र लेके आई है एक बहन, उनसे भी ले लीजिए भाई। वो दो तीन लोग हैं वहां। आप सब अपना आता पता लिख दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, और मैं उड़िया में चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके मुख्यमंत्री जैसा नहीं हूं, मैं तो आपके दिलों में राज करता हूं। मुझ पर तो जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है। देखिए, उधर से भी एक नौजवान से ले लीजिए भाई, ये इतने प्यार से बना लगा लाए हैं, मैं इनको मना नहीं कर सकता जी। शाबाश। अब और किसी के पास रह गया है तो मुझे डाक में भेज देना, ठीक है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उड़ीसा के कलाकारों की, उड़ीसा के लोगों की मेहनत की, उड़ीसा के लोगों के प्यार की। शाबाश। देखिए, केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपया की आर्थिक मदद दे रही है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, गर्भवती माताएं हैं, उनको मोदी सरकार 6,000 रुपया भी देती है, ताकि उसके गर्भ में स्वस्थ बच्चा, उसको पोषण मिले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उड़ीसा सरकार ने यहां इतनी पवित्र योजना, माताओं बहनों की सेवा करने की योजना, अरे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए ऐसी पूजा, लेकिन ये बीजेडी सरकार ने उस पर भी ताला लगा दिया, लागू नहीं की भाई। कोई मां ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? उड़ीसा की कोई माता ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? साथियों, वहीं भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ीसा बीजेपी की सुभद्रा योजना, आपको पता नहीं होगा, बाद में बताएंगे ये लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना ये उड़ीसा बीजेपी वाले लेके आए हैं। सुभद्रा योजना ये महिला सशक्तिकरण योजना है। यहां महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। ओडिशा बीजेपी ने यहां स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख बहनों बेटियों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है। बिहार उड़ीसा के गांव में 25 लाख लखपति दीदी भाई, अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है?
जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेसहारा है, उन्हें भी अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी। साथियों, भाजपा ने बहुत गौरव से उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी, गर्व करना, उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी उड़ीसा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कोई उड़ीसा का नागरिक है जिसको गर्व होगा कि नहीं होगा? इससे बड़े गर्व की और कोई बात हो सकती है क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे लगातार उड़ीसा के विकास के लिए बहुत बारीक चीजें बताती हैं। और मुझे भी लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के मार्गदर्शन में मैं भी उड़ीसा के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। ये दिल्ली में ये भगवान जगन्नाथ का बेटा जो बैठा है ना, वो जरूर काम करेगा। जब यहां ओडिशा में ओडिया संस्कृति को जीने वाला, जब तक ये बहुत जरूरी है, उड़ीसा में ओडिया संस्कृति को समझने वाला, ओडिया संस्कृति को जीने वाला, ओडिया संस्कृति पर गर्व करने वाला, ओडिया संस्कृति के लिए समर्पित बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपकी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। और इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार, इसका शपथ समारोह होना चाहिए और आप सबको शपथ समारोह में आना चाहिए। उड़ीसा के नौजवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैंने तो देखा है, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं और मेरा सूरत, वो तो आप 2 कदम चलोगे तो कोई इनको उड़िया भाषी वाला मिल जाएगा। यहां बहुत लोग होंगे जिनके परिवार वाले उड़िया सूरत में रहते होंगे, बहुत से लोग होंगे, और मैंने उनके काम को देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, इनकी शक्ति को जाना है। और इसलिए मुझे विश्वास है ये मेरे उड़िया के नौजवान, मैं उनको अगर मौका मिल जाए तो उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। और भाजपा को सरकार बनाने का मोह ऐसा नहीं जी, मैं आपको गारंटी देता हूं,